फेयर ट्रेड मतलब उचित व्यापार, उचित व्यापार को बढ़ावा देना। उचित व्यापार को कैसे बढ़ावा देती है डब्ल्यूटीओ? उसके लिए दो चीजें हैं, एक होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन और एक होता है नेशनल ट्रीटमेंट। ये सब वर्ड तुम लोग पहले नहीं सुने होंगे, सुने हो? नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, आज से सुन लो। दोनों होता क्या है ध्यान से समझना, बच्चे बहुत गलत करके आते हैं क्वेश्चन। मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट, इसके थ्रू डब्ल्यूटीओ क्या करती है? फेयर ट्रेड या उचित व्यापार को बढ़ावा देती है। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है ध्यान से समझना। देखो, ये नाम से लग रहा है ना कि किसी एक देश को बहुत ज्यादा फेवर दिया जाएगा, ऐसे लग रहा है। इसमें ये बिल्कुल नहीं होता है, पहले तो ये लाइन लिख लो, बाकी बातें बाद में समझेंगे हम लोग। नाम से क्या लग रहा है? मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब किसी एक देश को बहुत ज्यादा फेवर किया जा रहा होगा, यही लग रहा है ना। पहले लिख लो, किसी एक देश को बहुत ज्यादा फेवर किया जा रहा होगा, उसके बाद काट दो, लिख दो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले इतना लिख लो कि नो कंट्री इज गिवन फेवर, नो कंट्री इज गिवन फेवर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्यापार में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड। व्यापार में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड। मतलब अगर कोई कंट्री डब्ल्यूटीओ के एक कंट्री को कोई फेवर करती है तो वही फेवर डब्ल्यूटीओ के सारे कंट्री को देना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। क्या होता है? अगर लिख लो, अगर डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य देश, अगर डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश को व्यापार में कोई फेवर या लाभ देता है, व्यापार में कोई फेवर या लाभ देता है, तो वही फेवर और लाभ डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों को भी देना होता है, डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ भी देना होता है। If one WTO member, if one WTO members give trade concession to another member, give trade concession to other member या trade favor to other member, दोनों लिख लो। give trade concession to other member या trade favor to other member, then it should be given to all members of WTO. It should be given to all members of WTO. Means a member should not discriminate, a member should not discriminate between trading partners या trading countries, between trading partners या trading countries, है ना। मान लो एग्जांपल में दो कंट्री है, दोनों ए और बी है ना। अब ए को मान लेते हैं कि भारत ने अगर कुछ छूट दिया है, मान लेते हैं कोई कंट्री ए है, उसको छूट दे दिया कि तुम इंडिया में पेन ड्राइव इंडिया से मंगाओगे या इंडिया से कार मंगाओगे तो 10% का तुम्हें छूट मिलेगा, तो वही छूट बी को भी देना पड़ेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना कि अगर ए को कोई छूट मिल रहा है तो बी को भी वही छूट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल में लिख लो कि अगर कोई कंट्री ए को कोई छूट देती है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, और बी भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर, तो दोनों को सेम छूट देना पड़ेगा। मतलब भारत ऐसा नहीं कर सकता कि ऑस्ट्रेलिया को छूट दे ट्रेड में और जापान को ना दे। क्लियर है? हाँ, लेकिन इसमें एक अपवाद है ना। अपवाद क्या है इसमें कि अगर एफटीए साइन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, तो उनके लिए अलग
कल भी मैंने बताया था कि मुक्त व्यापार समझौता अगर कुछ देशों ने कर रखा है तो उनके लिए अपवाद होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर हो गई? हाँ, चलो अब आते हैं हम लोग नेशनल ट्रीटमेंट पे, क्या होता है ये मिटा दें। अच्छा, इसको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन यही मिलेगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन मींस अ कंट्री इज गिवन स्पेशल फेवर। सही है? हाँ, लिख के काट लिए हो ना कि इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड, या नो डिस्क्रिमिनेशन विथ एनी ट्रेडिंग कंट्री या एनी ट्रेडिंग पार्टनर। सही करोगे ये क्वेश्चन एग्जाम में? ये पूछ चुका है यूपीएससी में। लिखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन, डब्ल्यूटीओ ने, डब्ल्यू किसी कंट्री ने अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया तो इसका मतलब क्या है? तो नाम से यही लगता है ना कि किसी को फेवर देना। ठीक है, ये मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बच्चे अभी इसका मतलब यही जानते हैं, अगर वो नहीं पढ़े होते हैं तो उसका मतलब यही निकाल लेते हैं। वो नीचे पढ़ते ही नहीं है, उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन देख के अपने ही अज्यूम कर लेते हैं कि किसी कंट्री को ज्यादा फेवर दिया गया है ना। सब लोग लिख लियो ना, इसका मतलब किसी को फेवर नहीं देना है। लिखे हो कि नहीं? चलो आगे आ जाओ, नेशनल ट्रीटमेंट पे आओ। नेशनल ट्रीटमेंट या राष्ट्रीय उपचार, ये क्या होता है? नेशनल ट्रीटमेंट या राष्ट्रीय उपचार का मतलब